हमने वायरल प्रश्न लिखा है साइंस का जो वीवीआई ये बेहतरीन है, अति महत्वपूर्ण है। आप लोग देखिए यहाँ से सवाल 100% टच करने वाला है। पहला नंबर का सवाल है त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा बच्चों। दूसरा सवाल है आपका प्यारे बच्चों, वेग में परिवर्तन की दर है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा यहाँ पे। चलिए तीसरा नंबर का सवाल है, एक कार 2 किलोमीटर 2 घंटा में 100 cm की दूरी तय करती है, तो इसकी औसत चाल बराबर दूरी बटे समय यानी 100 बटे अगर कर देंगे 2 तो कितना निकलेगा बच्चों, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट जवाब यहाँ पे हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए 4 नंबर का सवाल देखिए क्या बोल रहा है, 2 किलोमीटर 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकेंड की दर से त्वरित करने पर कितना बल की आवश्यकता होगी। कितना बल की आवश्यकता होगी, तो 10 मीटर यानी 10 आंसर आपका 10 यानी आंसर आपका बी बिल्कुल राइट जवाब यहाँ पे हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए फटाफट स्पीड से थोड़ा यहाँ पे देखिए 5 नंबर का सवाल क्या दिया गया है, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है। तो उसके भार का कितना गुना होता है, तो होता है 1 यानी उसके भार का 6 गुना होता है बच्चों, 1/6। आंसर डी आपका बिल्कुल राइट जवाब यहाँ पे हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए अगला सवाल देखिए, धनुष की तानिक डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है। धनुष की तानिक डोरी में जो ऊर्जा संचित होती है कौन सी होती है, तो स्थिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है बच्चों, स्थिज ऊर्जा। ऑप्शन आपका ये बिल्कुल राइट जवाब यहाँ पे हो जाएगा। चलिए किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज कितनी हो जाएगी। दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा जो होगी वो 4 गुना हो जाएगा बच्चों। आंसर आपका सी बिल्कुल राइट जवाब यहाँ पे हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए अगला सवाल देखिए, इनमें से तरंग वेग भी और तरंग दैर्घ्य गामा तथा आवृत्ति एन के बीच सही संबंध कौन सा होगा। तो सही संबंध कौन सा हो जाएगा यहाँ पे प्यारे बच्चों, देखिए यानी भी बराबर क्या होता है बच्चों, एन और गामा। आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका ये बिल्कुल राइट जवाब यहाँ पे हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए अगला सवाल देखिए, ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक है क्या है। ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक क्या है, ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक वाट है बच्चों। आंसर आपका डी बिल्कुल राइट जवाब यहाँ पे है। चलिए सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का ऐसा ही मात्रक क्या है। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का ऐसा ही मात्रक जो होता है क्या होता है, तो यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट जवाब यहाँ पे हो जाएगा। चलिए फास्टली यदि किसी पिंड का विस्थापन 0 हो तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य होगा क्या होगा, बल द्वारा किया गया उस पिंड पर कार्य क्या होगा, 0 जूल। आंसर आपका 1A राइट जवाब यहाँ पे है प्यारे बच्चों। चलिए अगला सवाल देखिए, निम्न में किसका जड़त्व अधिक है। निम्न में किसका जड़त्व अधिक है, 12 नंबर का किसका जड़त्व, रेलगाड़ी का। आंसर आपका डी बिल्कुल राइट जवाब यहाँ पे हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए अगला देखिए, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। ऑप्शन का ये बिल्कुल राइट जवाब यहाँ पे है। चलिए प्यारे बच्चों अगला देखिए, ध्वनि तरंगें होती है कैसी होती है। ध्वनि तरंगें कैसी होती हैं, तो अनुप्रस्थ तरंगें होती है बच्चों। ऑप्शन एक बिल्कुल राइट जवाब यहाँ पे है प्यारे बच्चों। चलिए अगला देखिए, सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्राव्यता का प्रसार क्या होता है, 20 डिग्री से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। ऑप्शन आपका क्या होगा, ये आपका बिल्कुल राइट जवाब यहाँ पे हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए अगला देखिए, स्टील का जहाज पानी पर नहीं डूबता लेकिन स्टील की कांटे पानी पर डूब जाती है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण क्या है प्यारे बच्चों, तो उत्प्लावन है क्या, उत्प्लावन। आंसर आपका बी बिल्कुल राइट जवाब यहाँ पे है प्यारे बच्चों। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे क्या बोला, संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है। संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है कहाँ पे, तो आरोपित बल पे होता है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट जवाब यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला देखिए क्या बोल रहा है, त्वरण का एक उदाहरण है क्या है, तो तत्व का एक उदाहरण क्या होता है बच्चों, तत्व का एक उदाहरण है ऑक्सीजन। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट जवाब यहाँ पे है। चलिए बच्चों, 1 मोल बराबर होता है क्या, देखिए 1 मोल बराबर 6.022 गुना 10⁻23 का आंसर आपका ये बिल्कुल राइट जवाब यहाँ पे है प्यारे बच्चों। देखिए अगला सवाल देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन है। तो ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वह कौन है, तो 286। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट जवाब यहाँ पे है प्यारे बच्चों। चलिए अगला सवाल देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो जरूर देखिए। प्रतीक 12/C से कार्बन की द्रव्यमान संख्या कितना होगा। तो कार्बन का द्रव्यमान संख्या जो होगा बच्चों आपका 12 होगा। सी बी आपका बिल्कुल राइट जवाब यहाँ पे है प्यारे बच्चों। देखिए अगला सवाल, यदि किसी तत्व का ऐसा परमाणु संख्या ए तथा परमाणु द्रव्यमान Z है तो उसके परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या होगी कितनी होगी, तो न्यूट्रॉनों की संख्या आपका हो जाएगा A/Z। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट जवाब यहाँ पे है प्यारे बच्चों। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिक होती है, अधिकतम होती है। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है बच्चों, किस अवस्था में होती है, तो ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा गैस। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे है प्यारे बच्चों। देखिए अगला सवाल क्या बोल रहा है, 10 डिग्री सेल्सियस का
तापक्रम बराबर होता है 10 डिग्री तापक्रम बराबर होता है कितना होता है तो 283 kg। आंसर आपका कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट जवाब यहाँ पे है प्यारे बच्चों। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन मिश्रण है, कौन मिश्रण है बच्चों, यहाँ पे देखिए कौन मिश्रण है तो वायु मिश्रण है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट जवाब यहाँ पे है। चलिए CI आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है तो कितनी होती है, ऑप्शन आपका बिल्कुल बी राइट होगा, ये 8 होता है बच्चों, 8 ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट जवाब यहाँ पे। रदरफोर्ड का उल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है। रदरफोर्ड का उल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी थी तो ऑप्शन 27 का ये बिल्कुल राइट जवाब। परमाणु केंद्र क्या होगा, ये आपका बिल्कुल राइट जवाब यहाँ पे है प्यारे बच्चों। चलिए 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान होगा कितना होगा बच्चों, तो देखिए यहाँ पे 28 नंबर का बी अपनी 9 kg, ऑप्शन 9 ग्राम, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट जवाब यहाँ पे है प्यारे बच्चों। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है तो गर्मियों में सबसे अधिक आरामदेह जो कपड़ा होता है वो सूती का होता है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट जवाब यहाँ पे हो जाएगा बच्चों। देखिए निम्नलिखित मिश्रणों में विलयन का पहचान करें। निम्नलिखित मिश्रणों में विलयन का जो पहचान करना है बच्चों क्या होगा तो समुद्री जल हो जाएगा। ऑप्शन आपका बिल्कुल बी राइट जवाब यहाँ पे है। चलिए बच्चों देखिए, केनाल किनारे किनका किरण पुंज है बताओ, केनाल किनारे किसका किरण पुंज है, केनाल किनारे यहाँ पे 31 नंबर का प्यारे बच्चों देखिए, केनाल की किरणें किसका किरण पुंज है तो 31 का ऑप्शन आपका ये बिल्कुल प्रोटॉन का है। किसका है, प्रोटॉन का। ऑप्शन आपका ये बिल्कुल राइट जवाब यहाँ पे है। किसी तत्व के परमाणु में 18 इलेक्ट्रॉन एवं 17 प्रोटॉन है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए 35 होगा। ऑप्शन आपका क्या होगा, ये आपका बिल्कुल राइट जवाब यहाँ पे होगा। यानी दोनों को जोड़ जाएगा 18 और 17 कितना होगा बच्चों, तो जोड़ने के बाद 35 आपका ऑप्शन ये आपका राइट जवाब यहाँ पे है बच्चों। चलिए, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है बच्चों वह 2 होता है 8 1। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट जवाब यहाँ पे हो जाएगा बच्चों। चलिए देखिए, 1.8 ग्राम और H2O में अणुओं की संख्या कितना होगा तो अणु की संख्या जो यहाँ पे होगा बच्चों कितना होगा, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल डी राइट जवाब है बच्चों। चलिए फास्टली यहाँ पे स्पीड से कराने, आत्महत्या का थैला कहा जाता है, किसको बोला जाता है, आत्महत्या का थैला किसको बोला जाता है तो लाइसोसोम को बोला जाता है बच्चों। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट जवाब यहाँ पे हो जाएगा। चलिए, कोशिका का पावर हाउस है कौन सा बच्चों, कोशिका का पावर हाउस जो होता है ना वो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट जवाब है बच्चों। ट्रेकिड्स पाए जाते हैं कहाँ पे तो ट्रेकिड्स पाए जाते हैं कहाँ पे पाए जाते हैं बच्चों तो जाइलम में पाए जाते हैं। ऑप्शन आपका ये बिल्कुल राइट जवाब यहाँ पे हो जाएगा बच्चों। मलेरिया का रोग वाहक है क्या है, मलेरिया का रोग वाहक क्या है बच्चों तो 38 नंबर का आपका बीच मच्छर है मलेरिया का रोग वाहक। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट यहाँ पे हो जाएगा। ओजोन गैस पाई जाती है कहाँ पे पाई जाती है बच्चों, देखिए ओजोन गैस जो पाई जाती है ना समताप मंडल में पाया जाता है, कहाँ पे समताप मंडल। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पौधों तथा संश्लेषित पदार्थ कहलाते हैं क्या कहलाते हैं बच्चों तो क्या कहलाते हैं, ऑप्शन आपका ये बिल्कुल राइट जैव रसायन। ऑप्शन का ये बिल्कुल राइट जवाब यहाँ पे हो जाएगा। चलिए, एक सूक्ष्म पोषक तत्व है क्या है तो एक सूक्ष्म पोषक तत्व जो है बच्चों क्या है तो ऑप्शन आपका ये बिल्कुल राइट जस्ता है। ऑप्शन आपका ये बिल्कुल राइट जवाब यहाँ पे है। चलिए, पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर क्या है तो पादप और जंतु कोशिका में जो प्रमुख अंतर है वो गति संबंधी है। बी ऑप्शन आपका राइट जवाब यहाँ पे हो जाएगा बच्चों। चलिए, मेढक क्या है, मेढक जो है वो क्या है तो मेढक क्या है बच्चों तो मेढक है आपका उभयचर प्राणी। ऑप्शन आपका ये बिल्कुल राइट जवाब यहाँ पे हो जाएगा बच्चों। चलिए, एक विश्वव्यापी बीमारी कौन सा है बताओ तो एक विश्वव्यापी बीमारी जो है बच्चों तो क्या होगा, एड्स है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट जवाब यहाँ पे हो जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे एक संक्रामक रोग है कौन सा है बच्चों, देखिए एक संक्रामक रोग जो होता है ना बच्चों कौन सा हो जाता है तो हैजा होता है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट जवाब यहाँ पे है। चलिए अगला देखिए, ओजन क्या है तो ओजन जो है ओजन आपका क्या है तो ओजन आपका गैस है बच्चों। डी ऑप्शन आपका राइट जवाब यहाँ पे है प्यारे बच्चों, ठीक। चलिए देखिए, ईडीबी क्या है तो ईडीबी क्या है बच्चों, यहाँ पे 47 नंबर का ईडीबी एक धूमक है। धूमक ऑप्शन आपका क्या होगा, ये आपका राइट जवाब यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, ठीक ना। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट से पूरा जरूर देखिए, किस प्रकार के ऊतकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलयन बनते हैं बच्चों। 48 नंबर का क्या होगा तो दृढ़ उत्तक बच्चों हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट जवाब यहाँ पे है प्यारे बच्चों, ठीक। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता होती है कितनी होती है, नाइट्रोजन की प्रतिशतता जो होती है वायुमंडल में वो 78%। ऑप्शन आपका बिल्कुल बी राइट जवाब यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, ठीक। चलिए यहाँ देखिए, पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को कहते हैं क्या कहते हैं बच्चों तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल कोशिका भित्ति बोलते हैं। चलिए बच्चों, अगली